जय हिंद बच्चों। आप सभी खूबसूरत लोगों का दोनों हाथों से स्वागत है इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है उत्कर्ष। तो एक बहुत प्यारी वैकेंसी निकल कर आई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी ट्वेल्थ कर लिया है। ठीक है, जो ट्वेल्थ कर चुके हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएशन चल रहा है, वो सारे बच्चों के लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 12वीं बेस पर है। तो ये जो वैकेंसी निकल कर आई है वो CSIR, ये CSIR क्या है? तो ये साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ट्रेनिंग होती है। तो रिसर्च वाली विंग है जो भारत सरकार द्वारा है। उस पर्टिकुलर विंग में बहुत सारे विभाग होते हैं। तो उस विभाग, जैसे पेट्रोलियम, इसमें CSIR में विभाग होता है, पेट्रोलियम का होता है ना, केमिकल का होता है। तो ये केमिकल वाले विभाग में आ रखा है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IICT की वैकेंसी है, जो CSIR के अंतर्गत है। तो CSIR एक बड़ी बॉडी हो गई, उसके अंदर एक विंग हो गया केमिकल वाली। तो केमिकल वाले पार्ट में आ रखा है। इसकी जो वैकेंसी है बच्चों, इसकी जो आपकी शेड्यूलिंग है या फिर इसकी जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, वो प्योरली क्या होगी? तो भारत सरकार के अंदर होगी। दूसरी ये बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपकी वैकेंसी है ये हैदराबाद बेस आई है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिलेक्शन होगी वो मोस्ट प्रोबेबली हैदराबाद ही होगी। मतलब आपको पूरे टाइम हैदराबाद ही जॉब करना है। ठीक है, तो कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि आप सेंट्रल लेवल के कहीं भी जॉब करते हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में, SSC में, तो आप कहीं भी जाते हो, है ना। एक SSC का बच्चा अंडमान निकोबार में भी जॉब कर रहा होता है, वो बैंगलोर में भी जॉब कर रहा होता है, बिहार में भी कर रहा होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं आप। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। दो कारण है, एक तो ये ट्वेल्थ बेसिस पर है तो आप एलिजिबल हो, और दूसरी इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, तो आप अवेयर हो सकते हो। ठीक है, इसका जो डेट है, लास्ट डेट है प्यारे बच्चों, ये 3 मार्च है। तो 3 मार्च से पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, क्या इसमें मार्क्स चाहिए, क्या सिलेबस होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक ही लेक्चर में। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया। टोटल पोस्ट जो है ये कम है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं, पोस्ट भले ही कम है लेकिन इसकी अवेयरनेस भी कम है ना। तो 10 पोस्ट आपका जनरल का आया है, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ठीक है, तो जूनियर सेक्रेटेरिएट के 10 पोस्ट निकल कर आए हैं, जिसमें से 4 आपके जनरल के हैं, 2 SC का है, 1 ST का है, OBC का है और EWS का है। तो जो जो है उनको अपनी सर्टिफिकेट्स देने पड़ेगा। अगर आप SC ST हो तो जनरल हो, या फिर आप OBC हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद F&A के पोस्ट निकल कर आए हैं, और तीसरा जो है SNMP का पोस्ट है। इसके 2 पोस्ट, इसके 3 पोस्ट और इसके 10 पोस्ट। अब आप पोस्ट को मत देखिए, आपको सिर्फ एक पोस्ट ही चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। इसी चक्कर में कई लोग फॉर्म नहीं भरते, और इसी चक्कर में कई ऐसे मीडियोकर बच्चे भी सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसकी जो इन हैंड सैलरी जो अप्रोक्सीमेटली आएगी वो 40,000 के लगभग आएगी। बहुत ही अच्छा वर्क प्रोफाइल है ये, क्योंकि आप रिसर्च विंग में काम करोगे, कोई पब्लिक डीलिंग आपकी नहीं है कि सर मेरा पासबुक अपडेट कर दो एंड ऑल, ये सारी चीजें नहीं है। तो बहुत प्यारी जॉब है, लोकेशन भी काफी प्यारा है। ठीक है, और इसके अलावा 12वीं पास जो होनी चाहिए, अगर बच्चों की बात करूं तो बच्चों को 12वीं पास, सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करूं तो 28 साल, 28 साल जनरल वालों की एज है इसमें। ठीक है, तो सिर्फ 10 ही पोस्ट है, लेकिन 28 साल एज लिमिट है, 12वीं पोस्ट पर है। 40,000 के अप्रोक्स आपको इसमें सैलरी मिल रही होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ, 12वीं के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये आपका कंप्यूटर का नॉलेज देखिए ध्यान से, मतलब आपकी टाइपिंग जो होनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में आपके 30 वर्ड पर मिनट होना, जो कि जनरली बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई ट्वेल्थ बेसिस पर। अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं इसमें, आ, तो 28 साल की एज हो गई। और अगर मैं बात करूं तो SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और अगर OBC की बात करूं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा उस पर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये सारी बातें आपको मैं भेज दूंगा। देखो, एज लिमिट की बात करूं तो जनरल वालों की 28 साल है। ठीक है, और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 5 साल है, और जो OBC वाले हैं उनके लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं कि इसका सर सिलेबस क्या होने वाला, तो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ये सारी बातें आप ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका 2 तरीके के मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखो, ये OMR बेस्ड है, मतलब मॉक टेस्ट जैसे होते हैं वैसे सेंट्रल लेवल पर OMR टेस्ट होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, और मैं बात करूं तो ट्वेल्थ बेसिस पर फॉर्म आ रखा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसके 200 होंगे, और 2.5 घंटे आपको मिलेगा, एक प्रॉपर टाइम लिमिट मिल रहा है। 200 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे हैं। ठीक है, 2 तरीके के पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा।
पेपर वन के लिए 90 मिनट्स, 1.5 घंटा, और इसमें आपका क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा। ये ध्यान रखिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्या है, तो इसमें रीजनिंग और क्वांट दोनों आएगा, मैथ्स भी आएगा और रीजनिंग भी आएगा। ये 100 क्वेश्चन है ना, 200 मार्क्स के हैं, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर। कोई भी पेपर में, इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो 200 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक है। उसके बारे में बता दिया कि मेंटल एबिलिटी क्या है, तो मेंटल एबिलिटी जनरल इंटेलिजेंस है ना, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सीआई, एसआई, डीआई, ये सारी चीजें होंगी, और आपके जो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये जो रीजनिंग का पार्ट हो गया। दूसरा जो होगा आपका वो पेपर टू है। पेपर टू मात्र 1 घंटे का है, ये भी 1 घंटे का हो गया, ये 90 मिनट्स का हो गया, 1.5 घंटे का, और ये 1 घंटा, तो टोटल 2.5 घंटे का पेपर हो गया। इसके अंदर जो 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के आएंगे, मतलब ये है कि जीके जीएस तो रहेगा ही, प्लस करंट अफेयर्स रहेगा, तो ज्यादा फोकस आपको करंट अफेयर्स पे करना है, जो कि आपके 150 मार्क्स के होंगे। 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और 1 नेगेटिव मार्किंग होगा एवरी रॉन्ग, मतलब 1/3, 1/3 की रॉन्ग मार्किंग होगी। इस क्वेश्चन के लिए, इस वाले विंग के लिए, इस वाले सेक्शन के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहां पर करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस में आपका 1/3 का नेगेटिव है। इसकी बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो 50 क्वेश्चंस आएंगे, इसके 150 मार्क्स के आएंगे। देखो, बहुत जिन जिन बच्चों का क्वांट अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, वो इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं ना। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का, और 1 नेगेटिव मार्क्स आएगा। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, तो टोटल क्वेश्चंस देखिए, 100 क्वेश्चंस यहां हो गए और 100 यहां हो गए, तो 200 क्वेश्चंस हो गए। मार्क्स की बात करूं तो 200 मार्क्स यहां हो गए और 300 मार्क्स यहां हो गए, तो 500 मार्क्स का ये पेपर हो गया। 12th बेसिस वाले फॉर्म है ये, ठीक है। वही चीज है जो आप मैथ्स, इंग्लिश, जीएस पढ़ रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे बैंकिंग की तैयारी करो, तो वही चीज है, ठीक है। तो ये चीजें है, तो अब बाकी चीजें आप इससे भर सकते हो। एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई करने का बता दूं कि अप्लाई क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अप्लाई क्या करना है। तो जितने भी आपको अपने सर्टिफिकेट्स एंड ऑल जो भी सबमिट करना है, फोटोज एंड ऑल सारी चीजें, ये आपका है। तो कौन सा, तो ये आप देख लीजिए, इसे आप क्लिक करके इस पर आप भर सकते हो। तो ये आपकी क्या आ गई, तो ऑनलाइन साइट है जहां पर भरना। तो ये CSIR का केमिकल डिपार्टमेंट पे वो था। अगर मैं पूरी कंसाइज कर दूं तो 12th बेसिस पर ये फॉर्म भरना है। एज लिमिट 28 साल होगा जनरल वालों के लिए। अगर आप SC ST या OBC है तो आपको 5 साल और 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म का जो फीस है वो 500 रुपए है, ठीक है। फॉर्म की जो फीस है वो 500 रुपए है, फॉर्म के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 500 रुपए फीस है आपका, ये बता देता हूं मैं आपको। देखो, तो फॉर्म की बात करूं तो 500 रुपए आपकी फीस है, ठीक है। तो ये आप इस लिंक पर फॉर्म जो है, इस लिंक पर भर सकते हो, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को चला जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन इसकी जो पोस्टिंग होगी वो हैदराबाद में होगी, ठीक है। कंप्यूटर के नॉलेज ऑलरेडी होनी चाहिए। सिर्फ 10 पोस्ट ही है, लेकिन सिर्फ 10 नहीं है, वो 10 इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। तो इसकी अवेयरनेस बहुत कम बच्चों तक जाती है, तो इसे आप जरूर अवेल करें। और आप चाहते हो कि इस कोर्स की आपकी बेहतरीन तैयारी चले, तो आप उत्कर्ष परिवार के साथ कंसाइज तरीके से जुड़ सकते हैं। आपको प्रॉपर तैयारी करवाया जाएगा, आप जो आपकी सिलेबस है उसी चीज की आपकी तैयारी करवाई जाएगी, प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर नोट्स, सब कुछ प्रोवाइड कर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नोटिफिकेशन लगातार आने के लिए, ऐसी कुछ नोटिफिकेशन जो अछूते ना रह जाए, उन्हें आने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।